नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बलरामपुर हाउस में फिल्म्स और वेब सीरीज का मुहूर्त, सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, फिल्मों की शूटिंग अब उत्तराखंड में हुई तेज। नैनीताल में सीएम ने अधिकारियों की ली क्लास। उत्तराखंड में दिसंबर माह में आयोजित होगी इन्वेस्टर समिट। कैबिनेट मंत्री धन सिंह ने कहा, सीएम धामी के टारगेट से ज्यादा होंगे एमओयू साइन। आने वाले दिनों में रिजल्ट होंगे अच्छे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने उठाए कदम। 300 चिकित्सकों की जल्द की जाएगी नियुक्ति। सेवानिवृत्त की आयु 60 से 65 वर्ष होगी। देश भर में मनाया जा रहा दशहरा पर्व। आज के दिन असत्य पर होगी सत्य की जीत। हरिद्वार और हल्द्वानी में 60 फीट और लक्सर में 65 फीट का दहन होगा रावण। नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। धर्माचार्य और तीर्थ पुरोहितों ने तय की तिथि। शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होंगे कपाट। बलरामपुर हाउस में हिमश्री फिल्म्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज काफल के मुहूर्त के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। फिल्म में हेमंत पांडे के अलावा दिव्येंदु शर्मा, कुशा कपिला और विनय पाठक भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर आरुषि ने बताया कि इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उत्तराखंड की स्टोरी है। इसमें उत्तराखंड के आधुनिक हिस्से को दर्शाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मौजूदा टीम से कहा है कि इस शूट के दौरान टीम नैनीताल देखेगी और फिर दुनिया को दिखाएगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 71% जंगल हैं और यहाँ पहाड़ हैं जिनके बीच नदियां हैं, जिसके जल को कई काम में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म शूटिंग पहले शिमला और कश्मीर में होती थी, लेकिन अब उत्तराखंड में शूटिंग होनी तेज हो गई है। हमारा ये प्रयास है कि जो स्थानीय हमारे कलाकार हैं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, भाषाएं हैं, उन पर भी इसका जो निर्माण है उसको हमने प्रोत्साहन की हमने नीति पहले से बनाई हुई है। और हम फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमको अवार्ड पूरे देश का मिल चुका है। और इधर के सालों में तेजी से जो अन्य स्थानों पर लोग शूटिंग के लिए जाते थे, अब शूटिंग के लिए प्रमुख स्थान उत्तराखंड बन रहा है। हमने उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। ऑनलाइन उनको चाहे फिल्म की परमिशन देनी हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं करनी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी राज्य में अच्छी है। और तेजी से फिल्मों का निर्माण राज्य के अंदर हो रहा है। सैकड़ों फिल्में पिछले सालों में बनी हैं, आने वाले सालों में और तेजी से बनेगी। हम लोग फिल्म नीति भी जल्दी ही लाने वाले हैं, जिसके कारण से और तेजी से लोग फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्तराखंड आएंगे। हमारा फल है, हमारी पहचान है, एक बहुत खूबसूरत फिलॉसफी भी है कि किस तरीके से हम लोग ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों को मिस कर देते हैं। क्योंकि हम जब भी काफल खाते हैं तो हमें लगता है कि मुट्ठी भर काफल जो है वो मुंह में भर ले। तो ये ज़िंदगी को जोड़ता है कि क्यों हम सिर्फ सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं, क्यों हम उन छोटी छोटी बातों को, उन छोटी छोटी जर्नी को एंजॉय नहीं करते। और काफल, जी हाँ, हमारे शो का नाम भी है, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगा और हम सभी लोग यहाँ पर उसकी शूटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। और पहाड़ की खूबसूरती तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने दिखाई, लेकिन यहाँ के लोगों का जो सादापन है, जो भोलापन है, किस तरीके से वो कर्मठ होते हैं लेकिन फिर भी दिल के बहुत मासूम सीधे लोग होते हैं। तो ये कहानी जो है, हाउ इंडिया मीट्स भारत, किस तरीके से इंडिया और भारत का एक समागम हो रहा है, कैसे वो मिल रहे हैं, उसको लेकर ये कहानी हम आपके बीच में ला रहे हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर रहे। उन्होंने ठंड का आनंद लेते हुए मॉर्निंग वॉक भी की। सीएम धामी ने नैनीताल में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को लेकर सजग है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र में मैसेज गलत जा रहा है। ऐसे में यदि किसी अधिकारी ने विकास कार्यों में लापरवाही की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशन सम्मेलन के मद्देनजर अब चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद में जाकर निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर को चेन्नई, 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने वाला है। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हाल ही में यूएई के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि ये दौरा काफी सफल रहा और यहां पर 15,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो टारगेट है उससे ज्यादा के MOU साइन होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए एक बड़ा और सार्थक प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इजाफा रिजल्ट भी सबके सामने होगा। देखिए, हमारे राज्य में पहली बार जो है एक तो बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है और इस समिट की खूबी यह है कि ये पूरा ग्लोबल हो रहा है। और अभी हम जब दुबई गए थे और शारजाह गए थे, हम वहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का MOU है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए, यहाँ के विकास के लिए और पर कैपिटल आय के लिए जो है इस बार का जो हमारा ग्लोबल निवेशक समिट है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जो मुख्यमंत्री जी का टारगेट है इस बार हम काफी लोगों को यहाँ लाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। जो रोड शो है वहाँ दुबई में, उसमें भी सैकड़ों लोग आए थे और मैं कह सकता हूँ कि राज्य के हित के लिए ये जो समिट है ये बहुत कारगर सिद्ध। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश में 300 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द की जाएगी और 3,000 नर्सों की भी भर्ती शुरू होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी के 1,000 कर्मचारियों की भी नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी, जिससे कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना सके। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अभी कमी है और उसे कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हैं उनके रिटायरमेंट की आयु भी 60 से बढ़ाकर आय 65 वर्ष की जा रही है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दूर क्षेत्र में डॉक्टरों की अभी कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों की दिक्कत अब कहीं भी नहीं है। अब डॉक्टर हमारे पास सरप्लस हो गए हैं और अभी हम लगभग 300 डॉक्टरों की नियुक्तियां और करने जा रहे हैं। लेकिन अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हमारे प्रदेश में कमी है। इसके लिए भी हमने एक योजना बना रखी है कि हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बना रहे हैं। जो 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं उनको अब हम 65 साल करने जा रहे हैं ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी दूर हो जाए। तीसरा यह है कि हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमने कहा है कि ताकि 5 लाख रुपए तक उसका इलाज फ्री हो जाए। और अभी 3,000 नर्सों की हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। अभी हम 1,000 ANMO की नियुक्ति कर चुके हैं ANM लोगों की और 2,500 हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। दशहरे के दिन आदि जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले 2500 वर्षों से दशानामी सन्यासी परंपरा से जुड़े भागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों के देवता के रूप में पूजा जाता है। वैदिक विधि विधान के साथ दशनामी सन्यासी इन देवताओं रूपी भालों की पूजा करते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज दशहरे के रोज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कन्हल में भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नामक भाले देवता के रूप में पूजे गए हैं। इसके
साथ ही आज के युग के हथियार और प्राचीन काल के कई प्रकार के हथियारों की पूजा मंत्रोच्चारण के साथ की गई है। वहीं सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। काल से परंपरा रही है, शास्त्रों की जैसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार शस्त्र भी उसका एक अंग है और भगवती शक्ति ने शस्त्रों को धारण करके ही दुष्टों का संहार किया था। आश्विन के नवरात्रि के समापन के बाद में विजयदशमी का पर्व भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध हुआ था। उसका प्रतीकात्मक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जैसे दहन करते हैं, इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी कामनाओं के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश और भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। भगवान श्री कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी श्री महंत कारोबारी गण संतों ने मिलकर के आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में शस्त्रों की पूजा की। साल में एक बार होता है। विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व हरिद्वार में बड़े ही उल्लास से मनाया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार की बेल क्षेत्र सेक्टर 4 में रामलीला कमेटी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी पर 60 फुट का रावण का पुतला बनाकर तैयार कर लिया गया है। आज शाम को रावण के पुतले को भगवान राम के चरित्र का किरदार निभा रहे अभिनेता के द्वारा दहन किया जाएगा। प्रदीप सैनी रामलीला कमेटी उपाध्यक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का है। अगर मानव रामचरित्र पर चलता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। ये धारणा अगर हर आदमी अपने मन में रख ले तो हम जितने भी हमारे अंदर बुराई है वो दूर हो सकती है। और जैसे ये आप जान ही रहे हैं कि रावण के पुतले को खड़ा करना, 60 फुट का हमारा रावण बनता है। 60 फुट के साथ साथ इसके साथ हमारे 2.5-3 लाख आदमी की हमारी यहाँ की गैदरिंग रहती है, संख्या रहती है। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है, तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। आप देख भी रहे होंगे हमारे लड़के कैसे काम कर रहे हैं। ये पूरे 18 दिन की मेहनत है जो आज ये पूरा लगे हुए हैं। नॉर्मली 28 से 30 हजार का खर्चा आता है। आतिशबाजी लगा कि वो 40-50 हजार रुपए तक का खर्चा। हिंदू धर्म में ये तो अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आज का जो दिन है विजय दशमी का दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एक रावण है जिसकी एक शाम को जो से जलाने की जो तैयारी की जा रही है हरिद्वार के सेक्टर 4 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है और हमारे साथ जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये पूरा जो कार्यक्रम है किस तरह से आप लोगों को इस तरह का निभाते हैं। पहले तो मैं पत्रकारों को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे दशमी में आए और मैं पूरी जनता को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देते हुए जो हमारा ये कार्यक्रम है करीब 1.5 महीने से चलता है, जो हम रामलीला भी कराते हैं। रामलीला के बाद जो ये रावण का जो हम दहन करने की तैयारी करते हैं वो 17-18 दिन लग जाते हैं। उसमें रावण बनवाना उसका सारी चीजें देखते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा लक्ष्य है रावण का पुतला जलाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक रावण एक पंडित था, लेकिन वो उसने जो गलती करी उसमें जो बुराई उसके अंदर थी उसको खत्म करने की जो श्री राम प्रभु ने जो जन्म लिया था, तो उसमें जो बुराई पे अच्छाई की चीज जो माना जाता है वो इसलिए दहन किया जाता है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, अगर वो बुराई काम कर रहा है तो उसकी हारना उसका निश्चित है और उसके लिए अवतार लेना भी अवश्य है। जो ये ग्राउंड जो हम देख रहे हैं इसमें कितने दर्शक यहाँ पे आते हैं और किस तरह का व्यवस्था पूरी आप लोगों के द्वारा देखी जाती है? हाँ सर, इसमें क्या है कि 2.5 से 3 लाख आदमी का हमारा हर साल का रहता है। हर बार बढ़ी रही है। कोरोना काल के टाइम पे भी हम ये सोचे थे कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, तो उस समय 3.5 लाख आदमी हमारे यहाँ आए थे। लेकिन उस समय ऐसा डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन प्रभु राम का जहाँ आशीर्वाद है वहाँ गलत नहीं होता। और यहाँ रही व्यवस्था में प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग रहता है और हमारी जो अपनी टीम है, जो पूरी टीम हमारी एकजुट होकर काम करती है। और आपने देखा भी होगा बैरिकेडिंग लगी हुई है, जनता को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना आए, हर चीज का व्यवस्था की जाती है। तो ये थे हमारे पास साथ समिति के उपाध्यक्ष। आज का दिन जो है बुराई पर अच्छाई का दिन है। अपने सहयोगी के साथ में सरफराज अली, जन टीवी, हरिद्वार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक।
बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी की प्राचीन रामलीला का अलग ही महत्व है। इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हल्द्वानी की प्राचीन रामलीला में आज लगभग 60 फुट का पुतला दहन किया जाएगा। आज दशहरे को लेकर रामलीला कमेटी और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। शाम 8 बजे पुतला दहन होगा, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं मेला संचालक मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बार का रावण दहन बहुत ही आकर्षक होगा और मुख्य आकर्षण आतिशबाजी रहेगी, जिसमें बरेली से आए आतिशबाजी कलाकारों के द्वारा मुख्य आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। हल्द्वानी शहर में विजयादशमी पर्व का एक अलौकिक दृश्य होता है। आज से नहीं, प्राचीन से। हल्द्वानी दिन की जो प्राचीन रामलीला है, ये विजयादशमी पर्व से ही इसकी पहचान है और आज से नहीं, कई वर्षों से, लगभग 144-45 वर्ष इस रामलीला को, दिन की लीला को हो जाते हैं। जैसा कि हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि जब से हनुमान जी का आगमन रामलीला में होता है षष्ठी तिथि से, नवरात्रि की षष्ठी तिथि से, तो रामलीला की एक रौनक बढ़ने लगती है और अष्टमी, नवमी, दशमी इसके विशेष दिवस होते हैं। और हमारा रामलीला को लेकर 144 साल पुरानी ये रामलीला ग्राउंड का मंच है, जिसमें भी हमने भी बहुत बच्चों रहे, हमने शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं। आज भगवान की सेवा करने का मौका मिला है और हमारी नगर मजिस्ट्रेट रिसीवर हैं इस कमेटी की, उनके द्वारा एक 30 आदमियों की कमेटी बनाई गई है, 31 आदमियों की। उसमें हम भी एक संचालन समिति के सदस्य। इस मेले के आयोजन का मेरे को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी पर्व पर देशवासियों की में खुशी और उत्साह दिखाई दे रहा है और देशवासी असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मना रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में भी विजयादशमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से मनाया जा रहा है। लक्सर में विजयादशमी पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे बड़े सभी मेले का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। रामलीला कमेटी के पूर्व प्रधान राजेंद्र नाथ महंती रता और वर्तमान मंत्री पंकज कुमार कश्यप ने बताया कि इस बार लक्सर में 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन शाम 7:30 बजे किया जाएगा, जिसके लिए नगरवासी और रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा भव्य तैयारी भी की गई है। ये जो मेला है, आज ये उत्सव है, एक तरह से हमारे यहाँ पूरे नगर के अंदर एक उत्साह है और जो भव्य मेला यहाँ पे भरा हुआ है, राम जी की जो लीला है वो अपरंपार है और उस लीला के तहत यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, आज पूरी तरह से रामलीला कमेटी ने तय किया है कि इस आयोजन को भव्य और यादगार बनाया जाएगा। पुतले की लंबाई इस बार 45 फुट रखी गई है। आज विजयदशमी का यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ लक्सर नगर में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार आज पूरे लक्सर नगर के एक विषय है कि रावण की जो लंबाई है हमारे यहाँ, वह पूरे 45 फीट लंबाई रखी गई है इस बार और यह शाम को 7:30 बजे दहन किया जाएगा। इसमें लक्सर नगर से पूरे ही हर्ष उल्लास के साथ में इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। विजयादशमी के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया है। वहीं कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय ने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी रावण रूपी कार्य कर रहा है, केवल राम का नाम लेने से कोई भी राम राज्य नहीं चला सकता। जिसके चलते आज कांग्रेस के लोगों ने रावण रूपी बीजेपी का पुतला दहन किया, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया, इससे साफ होता है कि केवल बीजेपी रावण रूपी कार्य कर रही है। इसी के चलते आज कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया है। इस तरह की बात उन्होंने कही। आज विजयदशमी है, अंत की बुराई का दिन है, प्रतीक है। आज ये रावण स्वरूपी जो सरकार है, इनका जो रावण राज है, उसका पुतला दहन करा गया है। किसी की फोटो लगा के दहन नहीं करा। जो विषय हैं, चाहे अग्निपथ योजना हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, हत्याकांड हो, चाहे ISBT हो, चाहे जू हो, चाहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चाहे गरीब लोगों का जो शोषण अतिक्रमण के नाम पर हो रहा है, उस सब के विरुद्ध आज ये पुतला दहन हुआ है। पूरे विश्व के अंदर अनूठा एक भारत के अंदर आयोजन होता है कि
9 दिन के नवरात्र के बाद विजयदशमी मनाई जाती है, दिवाली से 20 दिन पहले। और जिस दिन विजयदशमी मनाई जाती है उस दिन बुराई का पुतला फूंका जाता है। बुराई यानी कि अत्याचार, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, बुराई यानी कि इस देश के अंदर महंगाई, सड़कें उखड़ी हुई, लोग भ्रष्टाचार इस चरम पर कि अधिकारी नेताओं के सर पर बोल रहे हैं, कहीं पर अंकिता हत्याकांड हो जाते हैं, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद खिलाड़ियों के साथ अभद्रता कर देते हैं, उनके साथ रेप कर देते हैं। तो ये सब जो 10 साल के अंदर का जो कुशासन है, ये इसका प्रतीकात्मक रूप में आज देश भर में आज दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रावण दहन की तैयारी पूरी हो गई है। पुलिस ने रावण दहन की तैयारी को लेकर डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया है और बारीकी के साथ नेहरू स्टेडियम को खंगाला गया है। वहीं गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने कहा कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच रावण दहन किया जाएगा। सभी से अपील है कि रावण दहन के वक्त शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही बड़ी संख्या में रावण दहन के वक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा पर्व को संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में दशहरा के अवसर पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है और पूरी इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर फायर टेंडर BDS की टीम आ रखी है। इसके अलावा PAC और लगभग 1 दर्जन सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और इसके अलावा हमारे द्वारा होमगार्ड, PRD और ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर हमारे द्वारा लगभग 1 दर्जन सब इंस्पेक्टर और 2 दर्जन के करीब पुरुष और महिला कांस्टेबल हैं। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रशासन ने बाघों की गिनती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान हर 4 साल में बाघों की गिनती कराता है। इसके लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस साल बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए विशेष रिपोर्ट। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में इस साल होने वाली बाघों की गिनती के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम हर 4 साल में होने वाली बाघों की गिनती के लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रही है। पूरे भारतवर्ष में हर 4 साल में एक टाइगर की गणना की जाती है। तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी। उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। हर साल बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में कॉर्बेट और दूसरे चरण में पार्क के उत्तरी हिस्से कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए जाएंगे। पिछली बार हुई बाघों की गणना के अनुसार उत्तराखंड में रहने वाले कुल 560 बाघों में से 260 जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।